एनसीटी के प्लेलिस्ट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी इस प्लेलिस्ट की। क्यों? क्योंकि अब एक ही आईआईटी बचा है, आईआईटी रोपर। और इसके अलावा इन फ्यूचर अगर कोई और आईआईटी अगर ऐड ऑन हुआ तो हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बना देंगे इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो ऐसा मत समझना कि इसके बाद वीडियो नहीं आएगा। तो वीडियो तो आएगा अगर आईआईटी ऐड हुआ, जैसे कि न्यूज़ है कि ऐड होना है, तो मैं ज़रूर इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँगा इन फ्यूचर। ठीक है? क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियली कोई और आईआईटी नहीं है जब तक ये वीडियो बन रहा है। ठीक है? तो आईआईटी रोपर एलिजिबिलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओ सॉरी, बताऊंगा आप लोगों को। और ये पीपीटी बनाया है तो उसी को पढ़ के मैं आप लोगों को बस बताऊंगा। तो पीपीटी पर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए एक वीक मांगा था मैंने आप लोगों से। तो पता नहीं ये कब तक वीडियो आप लोगों को मिले, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो टाइम पे मिल पाएगा। कोई ना, मैं फुल ट्राई करूँगा। बाकी अभी मैं बस वॉइस ओवर करूँगा, उसके बाद एडिटिंग वगैरह जो भी होगा, और उसके बाद टाइम लगता है थोड़ा अपलोड करने में, कर दूंगा। तो आगे बात करते हैं आईआईटी रोपर के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये लास्ट वीडियो है इसीलिए मैं थोड़ा इतना बता पाया आप लोगों को। तो अगर आपको प्रॉब्लम है किस मेरी इन बातों से तो माफ़ कर देना मेरे को। आईआईटी रोपर बीएससी बीएड का अगर बात करें, ये सेकेंडरी स्टेज पे देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और 2026 26 से 27 के लिए बेसिकली है। बेसिकली हर एक ईयर में ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी ईयर के में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ऐसे ही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस चेंजेस क्या होते हैं, एज वगैरह चेंजेस होते हैं। जो एज एज जो होता है इस एज का होना चाहिए, बस वही चेंज होता है, बाकी और कुछ खास चेंज नहीं होता। बाकी मेरिट लिस्ट चेंज हो सकता है, मेरिट लिस्ट इस तरीके से ना बना के अब इस तरीके से बनेगा, ये चेंजेस हो सकते हैं। बाकी मैं तो वीडियो बना के बता ही देता हूँ आपको, ये चेंजेस हो चुके हैं, देख लो अब। बाकी हर साल ये अपना प्रोसीजर निकालते हैं जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शो करते हैं, बताते हैं। तो मैं हर साल वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना। बाकी बात करते हैं आईआईटी रोपर का। यहाँ पे जो भी ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट। तो प्रीव्यू देख लो कि 4 साल का ड्यूरेशन है इसका। ठीक है, 4 साल में आपको डुअल डिग्री मिलेगा, यानी कि मेजर सब्जेक्ट मिलेगा प्लस एजुकेशन जो भी, यानी कि बीएड का कोर्स का आपको मिल जाएगा। बीएससी बीएड ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे, यहाँ पे डिग्री जो मिलता है आप लोगों को। मेजर आप क्या क्या ले सकते हो यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, यही 3 ले सकते हो, यानी कि आपके 12th में ये तीनों सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। और बायो वाले एलिजिबल नहीं होते, यानी कि बायो के साथ अगर मैथ है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और माइनर में भी आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं दिखता आपको, इकोनॉमिक्स केवल 2 आईआईटी में दिखता है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जो कि आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अब जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है इसके बारे में। तो एंट्रेंस टेस्ट जो देना पड़ता है 2026 में आप लोगों को देना पड़ेगा एनसीटी का। और जो 2025 में दे चुके हैं ऑलरेडी सेट, उनका नाम आ चुका है, फोर्थ लिस्ट अब तक आ चुकी है। तो ऑल 7 सब्जेक्ट जितने भी हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको अपियर होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। सभी सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बेसिकली आपका लैंग्वेज होता है हिंदी इंग्लिश उड़िया। जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी लैंग्वेज हैं, वो सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिखते हैं। ऑलमोस्ट 38 लैंग्वेज हैं। आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, बट मेजरली क्या क्या चूज करते हैं बच्चे, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये 10 से लेकर 12 तक अब तक आप लोग पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश यही पढ़ रहे हो। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, पंजाब से, तो पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, मतलब वो भी पढ़ाया जाता होगा भाषा। तो वो भी बच्चे चूज करते हैं, ऐसा नहीं है, चाइनीज तक भी बच्चे चूज करते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्लीट्यूड ये मैंडेटरी है, सभी बच्चे चूज करना इसका जरूरी है। और जनरल टेस्ट ये भी चूज करना जरूरी है, चूज कर लेना। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑल 7 सब्जेक्ट क्या क्या आपको चूज करना है 2026 के एग्जाम देने से पहले। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप लोगों को सेलेक्ट करना है, टीचिंग एप्लीट्यूड सेलेक्ट करना है, जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप लोगों को जरूर सेलेक्ट करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12th में होना जरूरी है, ये भी मैं वीडियो में आगे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, मिनिमम परसेंटाइल इन द डोमेन सब्जेक्ट, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो इस साल के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग परसेंटाइल में बच्चों का रिजल्ट आया था, इसलिए इन्होंने बोला
कि कम से कम इतना परसेंटाइल होना चाहिए इस कैटेगरी का, तभी हम बच्चों को लेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 50 परसेंटाइल मिनिमम बोला था। मतलब टोटल 100 परसेंटाइल होता है, उसमें से 50 परसेंटाइल होना जरूरी था आपका हर एक सब्जेक्ट में, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा था। अब किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटाइल वो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ओबीसी में 45 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए था, 45 से अबव वालों को लेंगे, नीचे वालों को नहीं लेंगे, यानी 45 कम से कम होना चाहिए था। SC ST PWD इनको 40 परसेंटाइल बोला था कि इतना कम से कम हो तभी हम आपको यहाँ लेंगे। और मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परसेंटाइल, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट बन रहा था। बट हो सकता है अगले साल ये नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग बनाए, क्योंकि एनटीए ने बाद में नॉर्मलाइज स्कोर भी दे दिया था, लेकिन उस समय परसेंटाइल के बेसिस पे ही दिया जाता था, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर काफी लेट आया है इसलिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों के पास होना चाहिए, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, परसेंटाइल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तो इतने इतने परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए आपका परसेंटाइल। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। तो ये ग्राफ है, ग्राफ से आप अगर समझना चाहो तो समझ लो कि अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 50 परसेंटाइल कम से कम होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ओबीसी से आते हो तो 45 परसेंटाइल है आपके तो चल जाएंगे। ये 2025 के अकॉर्डिंग था, तो इतना कम से कम लेके चलना कि आपको इतने अच्छा स्कोर करना है, तभी आप आईआईटी में एलिजिबल हो पाओगे। SC ST और पीडब्ल्यूडी में 40 परसेंटाइल बोला था इन लोगों ने। ठीक है, अगले साल कुछ भी हो सकता है, यही चीज़ क्या पता हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। आप चाहो तो जो ये आपको दिख रहा है 50 परसेंटाइल यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 45, SC ST पीडब्ल्यूडी में भी 40, तो ये हो सकता है अगले साल चेंज हो, बट कम से कम इतना तो लेके चलो यार, इससे अबव भी लेके चलना, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आना है ना। तो देखो 99 वालों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, 99 पॉइंट समथिंग वालों का, समझ रहे हो आईआईटी में कितना सबसे ज्यादा कट ऑफ इसका गया था, आईआईटी रोपर का। ठीक है, 25 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2026 से देखा जाएगा, तो हो सकता है अगले साल ये चेंज हो, क्योंकि एज लिमिट हर साल चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। हम्म तो यूआर या ईडब्ल्यूएस से आते हो 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, 2026 में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 1 अगस्त 2006 अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो या तो आपका जन्म इस डेट को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो। ठीक है, ऑन या और आफ्टर। ठीक है, यही है ओबीसी कैटेगरी के लिए, या तो आपका 1 अगस्त 2003 को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो। वहीं SC ST और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपका जो जन्म है 1 अगस्त 2001 में हुआ हो, या तो इस डेट से बाद हुआ हो, इस डेट से। ठीक है, तो एज लिमिट जो है हर साल चेंज होगा, आपको भी पता है। तो 2026 की बात करें तो ये था, 2027 में चेंजेस होंगे, 28 में भी चेंजेस होंगे, आपको भी पता है। ठीक है, तो हर साल जो है चेंज होता है, बट ऑन एन एवरेज देख के चलना कि आज 2026 के अकॉर्डिंग इस डेट पे आपका एज क्या है, वही एज होना चाहिए। ठीक है, 2026 के अकॉर्डिंग ही है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप चेक करना चाहो तो बाद में चेक कर लेना, आप लोग चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई वही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कैसे बनता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनता है यहाँ पे एनसीटी 2026 में परसेंटाइल के बेसिस पे बने कि ना बने ये कंफर्म नहीं हो, बट नॉर्मलाइज स्कोर कंफर्म है कि आएगा। इस बार तो गलती कर दी थी एनटीए वालों ने, बाद में दिया था, तो कॉलेज वालों को अपना फॉर्मूला निकालना पड़ा था परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम परसेंटाइल, परसेंटाइल के बेसिस पे हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, उतने डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो परसेंटाइल के बेसिस पे ही, परसेंटाइल आने की वजह से मेरिट लिस्ट जो है उसमें चेंजेस हुए। ठीक है, कैंडिडेट को जो है सातों सब्जेक्ट में, एनसीईटी के सब्जेक्ट जो होता है उन सातों के सातों सब्जेक्ट में अपियर होना जरूरी है। ठीक है, ये हर एक आईआईटी का है, अगर आप आईआईटी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। हालांकि हम लास्ट लास्ट वीडियो में आ चुके हैं, लास्ट आईआईटी में, पर इन फ्यूचर अगर आईआईटी ऐड हुआ तो इसकी इसके आगे ही कंटिन्यू कर दूंगा उस वीडियो को। एब्सेंस इन एनी सब्जेक्ट, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में एब्सेंट हुए, एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने,
तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे एडमिशन के लिए। आपका जो एडमिशन है, आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको हटा दिया जाएगा। अगर आपने पैसे भी दे दिए हैं तो पैसे वापस नहीं होंगे, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना। अप्लाई करना पड़ता है आईआईटी रोपर में बीएससी बीएड 2026 के एडमिशन के लिए। आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है अभी बता देता हूँ। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है हर के लिए, मतलब कि हर एक सब मेजर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको मेजर में फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए या मैथ चाहिए, इन तीनों में कुछ भी चाहिए, अगर एक चाहिए आपको फिजिक्स, तो आप एक सब्जेक्ट, एक का अलग, हर एक का अलग फॉर्म भरेगा। मान लीजिए फिजिक्स चाहिए आपको, तो इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और मैथ के लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं यहाँ पे, अगर आपको तीनों में एलिजिबल होना है तो। समझ रहे हो आप बात? मतलब हर बार 500-500 रुपये आप दीजिए तीनों में। 500 है, कितना है आप चेक कर लेना, याद नहीं है ठीक से। अभी बता देता हूँ मैं आपको। एडमिशन काउंसलिंग कंडक्टेड बाय आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर ही कंडक्ट करता है, ठीक है। अब ये देखो फीस वगैरह जो बता रहा था अभी, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप इन एलिजिबल हो गए तो आपका फीस जो है नहीं मिलेगा वापस, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका 500 रुपये है, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल हो, एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से आते हो, तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है, यानी 250 रुपये मात्र लगते हैं आपके एडमिशन फीस में। सॉरी, एप्लीकेशन फी में, एप्लीकेशन, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आईआईटी रोपर के लिए, वहाँ पे की इंस्ट्रक्शन का बात करें तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। और एनसीईटी कंडक्टेड बाय एनसीटी एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये बात आपको पता है। एनसीटी आपको पेपर देना जरूरी है। अगर आप एनटीए द्वारा जो एनसीईटी का कंडक्ट करवाया गया है उसमें अगर आप मिस कर देते हो, आप तो कोई भी सब्जेक्ट अगर मिस कर देते हो, कोई भी सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हैं, सातों में आपको अपीयर होना जरूरी है। देखो अपीयर हो जाओ, अटेंड करो क्वेश्चन, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, अपीयर तो हो कम से कम, ठीक है। डिस्qualify कर दिए जाओगे, जो ऑलरेडी मैं हर एक आईआईटी में बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट सिलेक्शन भी पता होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है आईआईटी के लिए, ठीक है। आपके 12th में भी और एनसीईटी में भी, दोनों में, ठीक है। एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर 2026 सेशन। तो देखो ये 2026 के लिए बता रहा हूँ, हालांकि आप किसी भी ईयर के लिए इसे समझ सकते हो। कीप एन अपनी जो अपने जो हालांकि आप यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे एक्टिव रहना कम से कम, अगर आप एनसीईटी का शेड्यूल अगर मिस नहीं करना चाहते तो। क्योंकि काफ़ी बच्चे मिस कर दिए थे, तो हालांकि एनटीए ने टाइम दिया उन्हें कि ठीक है दोबारा भरो फॉर्म, और एक्स्ट्रा टाइम दिया था अगर भूल गए तो। क्यों? क्योंकि अ, ये जो फॉर्म निकालते हैं फरवरी के टाइम पे निकालते हैं, उस समय बोर्ड चल रहे होते हैं, बोर्ड्स के कारण बच्चे ध्यान नहीं देते इस पे, ठीक है। तो उनका फॉर्म भरने का डेट जो है वो निकल जाता है, तो बच्चे फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो इसीलिए इस बार तो एनडीए ने बोला था ठीक है मैं बढ़ा दे रहा हूँ डेट, आओ भरो फॉर्म। तो देख लेना अपना, कम से कम चैनल से जुड़ जाना, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जनवरी के टाइम से तो एक्टिव हो जाना कम से कम मेरे चैनल पे, कम से कम, क्योंकि उस समय ही ये नोटिस आने लगते हैं 2026 के बच्चों के लिए, ठीक है। 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए मिलेगा हेल्प इसी चैनल पे। आईटी रोपर आर लाइकली टू पोस्ट एनसीईटी रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट कब आता है? जुलाई से अगस्त के बीच में ही आ जाता है, तो हालांकि जुलाई में ही आ गया था। तो जुलाई से ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, काउंसलिंग मतलब कॉलेज की काउंसलिंग, जो आईआईटी रोपर है इसकी काउंसलिंग भी जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है, जुलाई अगस्त के बीच में ही। रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह देख लेना, ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे रिजर्वेशन। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप लेना चाहते हो तो सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल होना चाहिए आपका, सेंट्रल लेवल का एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सब सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। सीट एलोकेशन जो है कोटा, इस कोटा का फायदा लेना चाहते हो तो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होना चाहिए, ठीक है। वो वहीं एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को तो कोई दिक्कत नहीं है। एस सी एस टी को डेट के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है कि उनका सर्टिफिकेट इस डेट का होना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को दिक्कत आती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस डेट का ही बना होना चाहिए, इस डेट या इसके बाद का, ऐसा वो बोलते हैं। वेट करना, मैं बता दूंगा आपको, चैनल पर जुड़ जाना। आईटी रोपर भी पब्लिश कैटेगरी वाइज सीट, कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है एडमिशन नोटिस पे, ठीक है। हर साल ऐसा ही करता है ये आईटी। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीटी 2026 का स्कोर कार्ड होना चाहिए आप लोगों के पास, जो कि आप एग्जाम दोगे उसके बाद होगा। तो
एप्लीकेशन फॉर्म भी, जब आप एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसे भी संभाल के रख लेना, ठीक है, वो भी रिक्वायरमेंट पड़ जाता है आगे जाके। एज प्रूफ या बर्थडे सर्टिफिकेट, ठीक है, एज प्रूफ में कुछ भी होना चाहिए आपका, वो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप एलिजिबल है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हो तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगता है रिसेंट, ठीक है। जो आपने एनसीटी के टाइम पे दोगे ना वही यहाँ पे भी देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, जो आप एनसीटी में ये 500 रुपये दिए हो, ये वाला 500 रुपये दिए हो या 250 रुपये दिए हो, उसका फी रिसिप्ट मिलता है, उसको संभाल के रख लेना, वो चीज़ यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कहीं अगर ये चीज़ छूट गया तो फिर दिक्कत है तुम्हें। डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स देख लो क्या क्या रूल है। एब्सेंस इन एनी वन ऑफ 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप मिस कर दिए तो एब्सेंस हो गया है, छूट गया आपका एक भी पेपर, एक भी सब्जेक्ट, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं होगे आप। 7 सब्जेक्ट क्या क्या है? लैंग्वेज वन कुछ भी चूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ, सॉरी, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज, उड़िया पंजाबी सब चीज़ आ जाता है। लैंग्वेज टू में जो लैंग्वेज वन चुना उसको, उसके अलावा लैंग्वेज टू कोई सा भी ले लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 7 सब्जेक्ट होना जरूरी है आपका। एलिजिबल तभी हो पाओगे जब ये 7 सब्जेक्ट आप चूज करोगे और साथ में साथ इस इन 7 सब्जेक्ट में अपीयर होगे, अपीयर होना जरूरी है। नॉट एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने अपीयर नहीं किया तो। मार्क्स मिलेगा या परसेंटाइल मिलेगा बिलो द कट ऑफ द अप्लाइड सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नॉट कंसिडर फॉर मेरिट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में परसेंटाइल के इतना कम से कम परसेंटाइल होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया आप लोगों को, ठीक है। लेट मी चेक। हाँ, ये बताया था ना मैंने, ये कि 50 परसेंटाइल होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो यूआर ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी का 45 परसेंटाइल होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। हालांकि ये अगले साल चेंज होगा मुझे लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना लेके चलो कि कम से कम इतना टारगेट लेके चलो, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा, परसेंटाइल की जगह नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम से कम इतना कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कट ऑफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। और कट ऑफ क्या था, वही परसेंटाइल के बेसिस पे। अब परसेंटाइल या मार्क्स के अगले साल मार्क्स के बेसिस पे हो सकता है, 2026 के लिए बता रहा हूँ या 27 के लिए, ठीक है। एलिजिबल नहीं हो पाओगे आप, उसका ध्यान रखना आपको। कम से कम अच्छा स्कोर करना है, मेरिट लिस्ट में नाम आना है तो करना तो पड़ेगा ही, वो तो डेफिनेट वाली बात है। अ, कुछ टिप्स हैं एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री पसंद है पर साथ ही साथ मैथ भी पसंद है आप लोगों को केमिस्ट्री के साथ, तो आप चाहो तो दोनों के दोनों भर सकते हो। ऐसा कॉलेज नहीं बोलता कि आप एक ही भरो, दोनों भर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी भर सकते हो, मैथ भी भर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि फिजिक्स इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो इसको भी भर सकते हो आप, ठीक है। तो सभी के लिए पैसे वगैरह रेडी रखना ताकि भर पाओ, ठीक है। पैसे वगैरह बता दिया मैंने वीडियो में, 500 500 रुपये सभी का लगेगा, तो मतलब 1500 यहाँ पे टोटल लगने वाला है अगर तीनों में अप्लाई करोगे तो। हालांकि एक में अप्लाई करोगे तो बस 500 ही लगेगा, अगर बाकी में भी अप्लाई करोगे तो 1500 लगेगा। प्रिपेयर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन टेस्ट इक्वली इवन इफ यू एम फॉर वन मेजर मिसिंग वन स्कोर लो। तो देखो, एनसीटी का स्कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से स्कोर करना है आप लोगों को। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट जो है सिर्फ केमिस्ट्री में है, ठीक है। पर फिर भी आप लोगों को फिजिक्स और मैथ भी पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगा मेरे भाई, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन इन तीनों का टेस्ट देते रहना, तीनों में अच्छा स्कोर करना। हालांकि आपको केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ लेना, पर इन दोनों को पीछे मत छोड़ देना कि मुझे केमिस्ट्री चाहिए, ऐसा नहीं है, तीनों में चाहिए आप लोगों को नंबर, क्योंकि मेरिट लिस्ट तीनों के बेसिस पे बनने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि जिसमें भी जिसका भी तीनों तीनों में ज़्यादा होगा वही यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि मुझे केमिस्ट्री का भरना है तो बस केमिस्ट्री पढ़ूँ और कुछ ना। भाई ऐसा नहीं होता यार, तीनों पढ़ना है, ठीक है। और तीनों के साथ साथ उस 7 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। 7 सब्जेक्ट क्या कहते हैं बता दिए मैंने आप लोगों को, ये हर एक आईआईटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसी आईआईटी को टारगेट कर रहे हो तो किसी भी आईआईटी में जाओ, यही रूल है हर आईआईटी का। आईआईटी रोपर का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना, एलिजिबिलिटी और या सीट चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इस पे अपडेट दे दूंगा मैं आप लोगों को, उतना टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है, अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये 2025 के अकॉर्डिंग था, ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग था, इस बात को ध्यान रखना।
अब अगले साल अगर चेंज हुआ तो आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो बना के। ठीक है, वीडियो द्वारा बता दूंगा। और हर साल तो निकालते ही हैं, तो हर साल आप लोगों को अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, तो आईआईटी रोपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो यहाँ तक खत्म होता है हमारा 2026 के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आप किसी और ईयर के लिए देख रहे हो तो बस कमेंट कर देना, जो चेंजेस होंगे उसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। मिलते हैं अब नए वीडियो में। ये आईआईटी सीरीज का अभी तक का लास्ट आईआईटी था, इसीलिए बस अब खत्म करते हैं वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी और आईआईटी का तो हमारे जितने भी आईआईटी है उनका फीस स्ट्रक्चर इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ठीक है।